सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खैर मकदम करेंगे कि जो उन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन जारी की और बड़ी तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को एक मौका मिल रहा है अपने नुमाइंदे चुनने का, तो इसका हम बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी खैर मकदम करते हैं, वालिहाना इस्तकबाल करती है और उम्मीद भी यही करती है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ सुथरे इलेक्शन कराए, आज असेंबली में भी ऐसे ही इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से कराए जाएंगे। जहाँ तक सवाल है, हमारे कुछ लीडर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक लम्हे फिक्रा ये है और हम जम्मू कश्मीर आवाम से ये भी अपील करेंगे कि वो इस चीज़ पे गौर करें कि जा कहाँ रहे हैं और ले कौन रहे हैं। हमारे एक लीडर जो पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर हैं, हमारे साबिका मिनिस्टर भी हैं, उनको बीजेपी ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। दूसरे हमारे लीडर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया जो हमारे MLC में रह चुके हैं। तो ये दोनों तंजीमें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ कुछ सवाल उभरते हैं, अगर हम इनकी अलायंस में थे कभी, या जो हमने बार बार कहा कि हमें बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम बीजेपी के साथ ना रहे हैं, ना हैं और ना मुस्तकबिल में रहेंगे, तो उसकी भी ये एक बड़ी सबूत की कड़ी है कि बीजेपी ही हमारे बहुत सारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और जिसमें वो कामयाब हुए हैं। हमारे कदावर नेता है, वो पार्टी के थे, चौधरी जुल्फ़िकार अली, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इस पर जितना अफसोस किया जाए वो बहुत कम है। तो देखना ये है कि ये पार्टियां सिर्फ अपनी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है, इसलिए क्यों ये जानते हैं कि जो अपनी पार्टी में अपनी पार्टी ने 4 बरसों में सच की सियासत की, लोगों को हकीकत की बातें बनाई, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, मरकजी सरकार को मजबूर कर दिया, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ लाया, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, कैदियों को जेल से छुड़ाया, उलमा को जेल से छुड़ाया। और जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ कोई आर्डर मरकजी सरकार ने निकाला तो उस वक्त सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने धरने दिए, एहतजाजी मुशायरे किए और मरकजी हुकूमत को मिले भी उन अहकाम पर रोक लगाने के लिए। तो आज जब हमारे ये 2 पार्टियां, खासकर बीजेपी और हम ये NC हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को वर्गला रहे हैं, अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि अपनी पार्टी कहाँ स्टैंड करती थी और ये लोग इससे खौफजदा क्यों है। इस सिलसिले को रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी पार्टी के अंदर अपनाई गई है, कोई लाही अमल तैयार किया गया है ताकि मजीद कोई लीडर पार्टी को खैराबाद ना कहे? देखिए, यहाँ तो किसी को वो हथकड़ियाँ लगा कर तो बांधा नहीं जा सकता है, जंजीरों में बंद नहीं किया जा सकता है। ये कुछ इब्नुल वक्त लोग होते हैं जो जिस भी पार्टी से उनको कोई ज़्यादा मामलात में उनको कोई लालच वगैरह देने का मसला आता है तो लोग निकल जाते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सारी जो कुछ सियासी पार्टियां वो दुश्मनी का रोल निभा रही हैं, खासकर जिसमें बीजेपी है। और हम यही इतना कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी को, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी पार्टी है, इनको नहीं चाहिए कि हमारे लीडरों को वर्गलाएं और हमारे लीडरों को अपनी सपों में ले लें। अगर अपनी पार्टी के खिलाफ आप बातें करते थे कि ये बी टीम है, ये फलानी टीम है, फिर यहाँ के लीडरों को आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? जब हमने अपील की तमाम पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को, कि जो डिसएम्पावरमेंट की गई है उसके लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म कायम करेंगे, जब उस वक्त आपने इकदाम नहीं उठाए, तो आज क्यों तोड़ रहे हो? हमारे जो लोग हैं उनको क्यों ले जा रहे हो? और अपनी पार्टी से अगर तुम इतने खौफजदा हो तो सियासी मुकाबला करो, लीडरों को क्यों वर्गला रहे हो? देखिए, अपनी पार्टी ने कहा है हमेशा कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जमहूरी हक मिले अपने नुमाइंदा चुनने का, लोग जिसे चाहें वोट दे दें। हम भी मैदान में हैं, हमने भी मेहनत की है। हम ये दावा कर सकते हैं कि उन तंजीमों ने यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान को गिरवी रखी और बेची हैं, अपनी पार्टी ने वहां से कुछ लाया है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, हमने जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, कैदियों को रिहा करवाया, उलमा को रिहा करवाया, कोविड में 3000 लोगों को अपने घरों तक पहुंचा दिया। और ये वही जमात है जो मिनरल्स के खिलाफ, मिनरल्स की लूट के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही, बिजली फीस के खिलाफ, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ।